डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के स्कूलों में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। छात्रों को मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्य बताए जाएंगे। करनाल में कांग्रेस की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। 22 जिलाध्यक्ष शामिल हुए। राव नरेंद्र ने अफवाहें खारिज की। चायनौत जल आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों से बैठक की। टी कनेक्शन की मांग पर ग्रामीण अड़े, सरकार अलग पाइपलाइन को तैयार। दवा घोटाले में जांच से राहत दिलाने के कथित भरोसे पर हरियाणा कैडर का आईपीएस अफसर सीबीआई की रडार पर आया। 3 करोड़ की डील का आरोप। हरियाणा में बारिश और आंधी से तापमान 5 डिग्री तक गिरा। 3 जिलों में बारिश के आसार। 17 जून तक मौसम बदलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष और हरियाणा में भाजपा के 11.5 वर्ष के कार्यकाल को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जिससे देश और प्रदेश विकास के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंगानुपात सुधरा और लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली। वहीं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनाओं की राशि भी बढ़ाई गई। हरियाणा मिड डे मील में प्रोटीन युक्त भोजन देने वाला पहला राज्य बना है और खेलों में भी दबदबा बरकरार है। की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे यही पानीपत से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम था, अभियान था, उसको पूरे देश में यहीं से लागू किया। और उस वक्त जो बालिकाओं की चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम लोगों के जन्म के अनुपात में जो सकारात्मक बदलाव आया, वो भी आपके और हमारे सबके सामने। मंत्री जी से बात करके हमारी जो मिड डे मील योजना है, उसमें हमने प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था करके दी। और आज हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके मिड डे मील में, स्कूल में प्रोटीन युक्त भोजन हम उपलब्ध करा रहे हैं। हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विदेश से भी पकड़ के लेके आने वाला पहला प्रदेश हरियाणा बन गया है। कोई भी आदमी बच नहीं रहा है। जिसने भी किसी तरह का क्राइम किया, क्राइम करते तुरंत हमारी पुलिस इतनी एक्टिव होती है कि वो विदेश में भी कहीं बैठा तो उसको भी वहां से भी खींच के लेके आ रही है। और उन पर जो दोष साबित हुए वो हम लोगों को कहते थे कि झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया। अब उनकी बोलती बंद है क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको दोषी ठहराया गया है। तो वो जो प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत उस पर कार्रवाई हो ही रही है। हमारी जो सरकार थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी इस पीएम जो फसल बीमा योजना है, इसमें अपने किसानों को जोड़ा। पहले जोड़ते नहीं थे, विरोध करते थे। इनके विरोध करने के बावजूद भी 35,31,000 किसान इस योजना में शामिल हुए और उनके खाते में 9,888 करोड़ 43 लाख रुपए आज किसान के सीधा खाते में डाले गए। आज तक की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें जिला प्रभारी डॉक्टर एमएल रंगा भी मौजूद रहे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी एसआईआर चुनावों के लिए एकजुट होने और सत्ताधारी भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने का आह्वान किया है। साथ ही जगदीश यादव ने विशेष रूप से मतदाता सूची की शुद्धता पर ध्यान देने और किसी भी धांधली को रोकने पर जोर दिया, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। उन्होंने भाजपा पर पिछले चुनावों में वोटरों को लुभाने और धर्म जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कोसली के विकास पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को और स्थानीय विधायकों पर भी जनता के काम करने के बजाय उनके पीछे बॉडीगार्ड की तरह घूमने का तंज कसा। आज एसआईआर के मामले में थी कि ये जो एसआईआर का चल रहा वोटों का पुनरीक्षण, उसके लिए अपने GLA 2 और दूसरे एक्टिव कार्यकर्ता थे कि वोट जो बननी है उसको विशेष तौर पर ध्यान दें, अपने सभी साथियों की वोट बनवाएं ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना रहे। वो गलत है ना, अब उसी के लिए तो निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाती है, तो उनके पास तो ताकत है, सरकार उनकी है। इसलिए हमारे साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि कांग्रेस का साथी पूरा ध्यान दे कि कोई भी गलत वोट ना बने और अपनी कोई वोट रहे ना, क्योंकि प्रजातंत्र का तकाजा है, वोट का अधिकार जब दिया है सबको तो वोट का इस्तेमाल भी करना जरूरी है ताकि सरकार बनाने में सभी लोगों का साथ हो। अब कहीं 50%, 60% अब वोट परसेंटेज जो बढ़ने लगा है, अवेयरनेस की वजह से बढ़ने लगा है, तो इसलिए अपने साथियों को एजुकेट करने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी। डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी हैं जिले के, इस मामले में एसआईआर के लिए डॉक्टर साहब ने की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, ताकि सबको इन्होंने काफी अच्छा गाइड किया है, ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से आपको फार्म भरने हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बड़ा विस्तार से बताया है कि फार्म 6, 7, 8 जैसे कैसे करना है। आज हमने कोसली विधानसभा क्षेत्र के सभी BLO 2 की और जितने हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता थे, आदरणीय श्री जगदीश यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष श्री शादी जी, देवांशी चौहान जी, इनके साथ मिलकर के हमने मीटिंग की। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि 15 तारीख से नए वोट जो बन रहे हैं, क्योंकि बिहार में और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इन्होंने SIR की आड़ में नई वोट कुछ हमारी पार्टी की वोटें काट दी, अपनी वोट जोड़ करके वहां जीत हासिल कर ली। इसलिए हरियाणा में हमने पहल की है कांग्रेस पार्टी में कि जिस जिन से वोट बनेगी अपने BLO 2 को, अपने पार्टी को, वर्करों को जागरूक करें, समझाएं कि आपने जो BLO आएगा सरकारी उसके साथ रहना है, फोटो जरूर होनी चाहिए, फार्म भरवाएं और सही वोट बननी चाहिए, गलत वोट बढ़नी भी नहीं चाहिए। तो जो दूसरे BLO है वो सरकारी है, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में आकर के गलत लोगों की वोट बनाने चाहे, उसको हमने रोकना है, अपनी वोट को बनाना है। और उनको प्रचार ये भी करना है 15 तारीख के बाद जो वोट बनेगी, फोटो लगेगा, फार्म भरेगा, उसी की वोट वैलिड मानी जाएगी, उसी को आप आयुष्मान, BPL जो सुविधाएं मिलेगी उन्हीं को मिलेगी। हरियाणा महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने गुरुग्राम में हालिया 370 बिरयानी विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं का अपमान करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन, गायकों और इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी है कि मनोरंजन की आड़ में अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष ने डिस्क्लेमर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कलाकारों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। उन्होंने भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए महिलाओं के सम्मान की अपील की और कहा कि आयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा जो समाज की मर्यादा भंग करते हैं।
में स्टैंड अप कॉमेडी का शो करते हैं, उसमें महिलाओं का मजाक उड़ाया जाता है। रिसेंटली गुरुग्राम में 370 बिरयानी की कंट्रोवर्सी हुई है, तो ऐसे में अब आप अपनी पहली कलम से किस तरीके की कार्रवाई स्टैंड अप कॉमेडियंस के खिलाफ करने वाली हैं और ऐसे कॉमेडियंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, उनकी मजाक अब सहन नहीं होगा। आयोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और भविष्य में भी उनको सोचना ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करें, कोई भी काम करें। और महिलाएं बिल्कुल मजाक का पात्र नहीं है। महिला देवी का रूप है, दुर्गा का रूप है, उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई गायक हो, चाहे कोई कॉमेडियन हो, चाहे कोई फिल्म के जरिए से कोई ऐसा मैसेज समाज के सामने देने का काम करे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम, वो अपने वीडियोस में डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि सब एक मजाक का पात्र है, और उसके बावजूद भी कार्रवाई होने योग्य अगर मजाक हुआ तो जो माँ है जिसको सृष्टि ने माँ का नाम दिया है, वो मजाक का पात्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो इस तरह के अपने काम करने के बाद फिर उस पर इस तरह की सफाई देते हैं, वो भी उनके लिए ठीक नहीं है। हरियाणवी जो सिंगर्स हैं वो लड़कियों को लेकर के अगर गलत गाने बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो कार्रवाई कर देंगे आप? देखिए, कार्रवाई तो पहले भी हुई है और अब भी अगर उनके गानों के जरिए से समाज को कोई बैड मैसेज देने का काम होगा तो निश्चित तौर पर उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि उनसे एक बार सबसे पहले बैठकर हम एक बार वार्तालाप भी कर लें, संवाद भी कर लें कि भैया तुम्हारा काम है गाना, तुम्हारा पेशा है, आपका जीवन जीने का एक आमदनी का जरिया है, तो उसको सही दिशा से आप लोग करिए और सही दिशा में गाने भी, सब चीजें अच्छा एक मैसेज देकर भी तो काम चल सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी शोज के जो ऑर्गेनाइजर उनके साथ कोई मीटिंग वगैरह करने वाली है कि भविष्य में ऐसे मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि अधिकतर स्टैंड अप गुड़गांव में समय समय पर बिल्कुल इस बात पर ध्यान देंगे। और मेरा मानना है कि एक बार जो इस तरह की इन चीजों को करते हैं तो उनको एक बार संवाद करके उनको आगाह जरूर करना चाहिए, और फिर भी वो नहीं मानते तो फिर कानून है। पानीपत से 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को हरियाणा पुलिस ने मात्र 11 घंटे में दबोच लिया है। बदमाशों ने पुलिस को उत्तर प्रदेश की ओर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस की तकनीकी और फील्ड टीमों ने सूझबूझ से काम लेते हुए उन्हें रोहतक से ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। तो वहीं डीजीपी अजय सिंघल ने ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीमों को 1 लाख नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पानीपत पुलिस के बारे में, क्योंकि उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है और हमें पूरा सपोर्ट मिला है उनका। पूरे कल रात से लगे हुए हैं, कल रात से आज सुबह तक, जब तक बच्चा हमें नहीं सेफ मिला तब तक लगे हुए हैं। बच्चा अब सेफ मिल चुका है, हमें फोन पे बात हो गई है। एसपी भूपेंद्र सिंह पूरे एफर्ट्स रहे, थैंक्स टू एसपी भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके एफर्ट्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो बेटे से बात हो गई। कल किस टाइम पता चला कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है? मुझे थोड़ा लेट पता चला क्योंकि मैं घर में नहीं थी। चलिए, मैं 9:30 तक घर में नहीं थी, इसलिए मुझे लेट पता चला। अदरवाइज हमें जो क्लू मिले हैं उनसे ये पता चला था कि 7:30 के आसपास बच्चा किडनैप हुआ है। बरामद होने के बाद परिवार खुश है पूरी तरह? हाँ जी, परिवार खुश है। पानीपत पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। कल रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि थर्मल कॉलोनी से एक बच्चा कबीर, जो कि 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और जो कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, उनके पेरेंट्स ने सूचना दी कि बच्चा घर नहीं लौटा है और हमें कोई कॉल आई है कि भाई बच्चा आपका किडनैप कर लिया है। उस कड़ी में जैसे हमें पता लगा, हमने तुरंत अपनी जो क्राइम टीम है हमारी, सभी टीम को इस काम पर लगाया कि बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारी रात हमारी टीम इसकी तलाश में लगी रही। तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला, हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, इनसे पैसे लेने थे
कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पर लाइव इनकाउंटर हुआ है, जो बदमाश हैं उनको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया है और उपचार किया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल सकुशल है, जल्द ही उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। कितने बदमाशों को गोली लगी? जो रोहतक में वहाँ पर 2 बदमाश हैं, उनके साथ एक महिला उनकी साथी भी है, तो 3 टोटल वहाँ पर राउंड अप किए। महिला को नहीं लगी है, ये 4 बच्चों को मिला के गाड़ी में 4 बच्चे थे, 4 ये व्यक्ति थे। जब हमारी टीम ने पीछा किया तो चलती गाड़ी से बच्चे को पुश किया, धक्का दे दिया था, तो हमारी टीम ने तुरंत बच्चे को रिकवर करके उसको जो भी प्राथमिक उपचार कराना था, जो उसको संभालना था, उसको संभाल के और सेफ जगह पर उसको शिफ्ट किया। अब उसको जल्द ही परिवार को हवाले कर दिया जाए। डिमांड क्या थी हुई थी? मकसद यही था कि कुछ लूट खसोट करे, पैसे लें। पेरेंट्स से मांगे डिमांड? हाँ, जो कॉल आई थी तभी तो हमारे पास सूचना आई थी। कॉल में इन्होंने जाके यूपी जाके कॉल की, यूपी से फिर ये हरियाणा में आ गए रात को, तो कॉल की थी। लोकेशन चेंज करे थे? बार लोकेशन चेंज कर रहे थे, टीम हमारी रात से पीछा कर रही थी। आरोपी अभी जो मोटा पूछताछ में पता लगा, प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा, सारे आरोपी हरियाणा की हैं। उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो भी निकाल रहे हैं, कंसर्न थाने से पता किया जा रहा है। नॉन टू भी है सर इसमें कोई? नॉन टू है, जो थर्मल कॉलोनी का जो ये बच्चा कबीर है, इसका ही कोई वहाँ साथी तो नहीं कहेंगे, बस इससे बड़ा बच्चा है, वो बालिग है, वही इसको बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में लेके गया था। इसको ज्ञान नहीं था कि बच्चा उससे पहले जानता था, इसलिए आराम से उसकी गाड़ी में बैठ गया और जब उसको ले गया तब उनने जो प्लानिंग थी उसके तहत इन्होंने घर पे कॉल की थी कि भाई आपका बच्चा हमने उठा लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।